उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कि ये देखिए, मैंने कल आपको पीछे का पढ़ाया था तो मैंने रोक चुका था, तो फिर यहाँ से लेके आज मैं आपको यहाँ तक पढ़ाऊंगा, पूरा खत्म ही कर दूंगा आज मैं चैप्टर। ओके, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, आप चिंता ना करें, मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दे, मैं चक्रव्यूह को तोड़ दूंगा, अभिमन्यु ने कहा। युधिष्ठिर बोले, तुमने चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या कब सीखी? अभिमन्यु ने उत्तर दिया, महाराज, एक बार पिताजी ने माँ से चक्रव्यूह तोड़ने का वर्णन किया था। उस समय मैं माँ के पेट में था और मैंने यह वर्णन सुना, तभी से मैं यह विद्या जानता हूँ, केवल व्यूह से निकलना नहीं जानता, क्योंकि जब अंतिम द्वार तोड़ने का वर्णन आया तभी माँ को नींद आ गई थी और पिताजी ने वर्णन सुनाना बंद कर दिया। अंतिम द्वार तो मैं अपनी गदा से ही तोड़ दूंगा, अभिमन्यु ने गदा हिलाते हुए गरज कर कहा। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से कहा, लेकिन तुम अभी बालक हो, हम तुम्हें लड़ाई में कैसे भेज सकते हैं? अभिमन्यु ने कहा, महाराज, मैं भी वीर पुत्र हूँ, शत्रु ललकारे और मैं बैठा रहूं, ये कैसे से हो सकता है? युधिष्ठिर करते भी क्या? उन्होंने अभिमन्यु को युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी। चक्रव्यूह के द्वार पर गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे। अभिमन्यु ने दूर से ही उनके के चरणों में बाण छोड़कर प्रणाम किया। द्रोणाचार्य समझ गए कि यह अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु ही है। बाणों की बौछार करता हुआ अभिमन्यु व्यूह के भीतर घुस गया। उसके पीछे भीम और दूसरे पांडव भीम ने द्रोणाचार्य के रथ को उठाकर घोड़ों समेत आकाश में फेंक दिया और व्यूह में घुस गया। व्यूह के अगले द्वार पर जयद्रथ था। अभिमन्यु का उससे घोर युद्ध हुआ। उससे हराकर अभिमन्यु भीतर घुस गया, परंतु भीम और दूसरे पांडवों को जयद्रथ ने व्यूह के भीतर न जाने दिया। अभिमन्यु अकेला पड़ गया, लेकिन अकेले ही वह सबसे युद्ध करता रहा। उसके बाणों की वर्षा से कौरवों की सेना के हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक सब गिरने लगे। वह जिधर भी मुड़ जाता उधर मैदान साफ हो जाता। तो गाइस, अब मैं इधर आ जाता हूँ। ओके, अभिमन्यु की वीरता देखकर कौरवों में खलबली मच गई। दुर्योधन ने जब देखा कि चक्रव्यूह का अंतिम द्वार टूटने ही वाला है, तो उसने अपने 7 महारथियों को ललकार कर कहा, आप
महारथियों ने उसे घेर लिया और उस पर चारों ओर से बाण की वर्षा करने लगे, किंतु कहाँ वह एक और कहाँ 7 महारथी थी। अभिमन्यु का सारथी मार डाला गया, धनुष भी काट दिया गया। जब उसके पास कोई हथियार नहीं रहा तो वह रथ के पहिए को ही हाथ में लेकर शत्रुओं पर झपटा, लेकिन उसका पहिया भी काट दिया गया। वह निहत्था था और हो गया और बाणों से उसका शरीर छन्नी हो गया। अभिमन्यु ने शत्रुओं को धिक्कारा और द्रोणाचार्य की ओर मुड़कर कहा, गुरुवर, आपके रहते हुए यह कैसी लड़ाई हो रही है जिसमें निहत्थे पर वार होता है? आप क्यों नहीं बोलते? द्रोणाचार्य कुछ कह ना सके कि उनका सिर नीचे झुक गया। इसमें में दुशासन के पुत्र ने पीछे से अभिमन्यु के सिर पर गदा मार दी। वह वीर धरती पर गिर पड़ा और फिर कभी ना उठ पाया। युद्ध में अभिमन्यु को वीरगति प्राप्त हुई। उसने साहस और शौर्य के कारण वह सदा के लिए अमर हो गया। 7 महारथियों से घिर जाने पर भी वह विचलित नहीं हुआ और अकेले उनसे युद्ध करता रहा। उसकी वीरता की कहानी आज भी हमें प्रेरणा